कैसे आपको एक इफेक्टिव लीडर बनना है, लीडरशिप के अंदर कैसे अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, कंपनी को ग्रोथ स्टेज की तरफ लेके जाना है। देखो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कैसे जो इफेक्टिव लीडर्स होते हैं वो अपने अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं। आज बिरला, अडानी, अंबानी इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी से कैसे इन्होंने स्केल अप करा, कैसे इतनी मैन पावर ये लेकर आए और कैसे लंबे समय तक ये एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, सोनिस विजन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एक इफेक्टिव लीडर बनना है, लीडरशिप के अंदर कैसे अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, कंपनी को ग्रोथ स्टेज की तरफ लेके जाना है। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखना है ना, तो पहली चीज आपको समझना पड़ेगा वो अंडर परफॉर्म क्या कर रहे हैं। स्किल्स की कमी है, पर्सनल इशू है, फैमिलीज इशूज है। कई बार फैमिलीज इशूज के चक्कर में या कोई पर्सनल इशूज के चक्कर में एम्प्लॉय आपका डिमोटिवेट हो जाता है। तो एम्प्लॉय का पूरा R&D डेटा आपके पास होना चाहिए कि भैया कहाँ उसको दिक्कत आ रही है, कैसे आप उसको पर्सनली, ठीक है, फैमिली इशूज में किसी भी चीज में हेल्प आउट कर सकते हो ताकि वापस वो ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर आए। अब देखो ये जो सारी बातें होती है ना ट्रैक रिकॉर्ड की, तभी ग्रोथ के अंदर आती है जब आप लोग 1-to-1 बैठ के पर्सनली डिस्कस करो अपनी टीम के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ। अगर आप पर्सनल डिस्कशन नहीं करोगे, अपने एम्प्लॉयज के साथ बैठ के उनसे बात नहीं करोगे, तो कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। एक लोहार तभी हथौड़ा मारता है जब लोहा गर्म होता है। तो सही समय के ऊपर सही बात करना बहुत जरूरी होती है। मैं काफी सारे कंपनी के एम्प्लॉयज से, लीडर से बात करता हूँ, वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, गलत समय पे गलत बात कर देते हैं। राइट समय पे राइट समय देख के राइट चीज के बारे में डिस्कस करना, बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप उनके स्मार्ट गोल्स बनाओ, मॉनिटरिंग बनाओ। स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, नंबर्स वाले गोल्स। देखो एक होता है आउटपुट वाला गोल, जिसके अंदर कुछ भी है ना नंबर स्पेसिफिक नहीं होता। नंबर स्पेसिफिक होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर नंबर स्पेसिफिक रेवेन्यू नहीं है, सर्विस टीम के पास काम नहीं है, तो कभी भी गोल अचीव नहीं हो पाता। प्लस उसको मॉनिटरिंग करना टाइम टू टाइम, ना कि महीने के एंड में या साल के एंड में। हर वीकली सैटरडे को एक रिपोर्ट्स बनवा लो कि आपके जो टीम के लीडर्स हैं वो आपको एक ईमेल के ऊपर रिपोर्ट्स बना के दे देंगे, जिनको आप संडे बैठ के रीड आउट कर सकते हो, सैटरडे इवनिंग बैठ के रीड आउट कर सकते हो। एक कंपनी है, उसने 10 एम्प्लॉय से चालू करा था। उसके CEO फाउंडर को मैं जानता हूँ, उन्होंने अच्छा खासा फंड रेज भी करा है। अभी उनकी और फंड रेज की बात चल रही है। तो उनका जो फिलॉसफी है ना, उनके फाउंडर CEOs ऑफिस की, वो क्या है, उन्होंने CFO रख दिया, CLO रख दिया, अपना डिलीवरी हेड रख दिया। ऐसे 10 हेड्स बना दी कंपनी के अंदर। 10 जनों की कंपनी से स्टार्ट हुआ था, आज 450 एम्प्लॉयज की कंपनी है। तो वो 10 के 10 हेड्स उनको रिपोर्ट करते हैं। उसके अंदर वो क्या एक डैशबोर्ड बना देते हैं। कौन एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको ग्रीन मार्क कर देते हैं, कौन खराब कर रहा है उसको रेड मार्क कर देते हैं। अगर कोई कल्चर खराब कर रहा है तो वो उसको बाहर कर देते हैं। उससे क्या CEOs ऑफिस में क्लैरिटी आ जाती है कि भाई कंपनी की परफॉर्मेंस क्या, प्लस कैश फ्लो कितना है, प्रॉफिट कितना है, EBITDA कितना है, फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है, रेवेन्यूज के, कैश फ्लो के, प्रॉफिट के, और फ्यूचर में एक्सपेंस कितना करना है और कितना पैसा हमें बचा, और कंपनी का फोकस कहाँ होना चाहिए, कैश फ्लो पे होना चाहिए, प्रॉफिट पे होना चाहिए, न्यू प्रोडक्ट लाइन पे होना चाहिए। वो सब मार्किंग होकर उनके पास पहुंच जाता है। तो नेक्स्ट वीक का उनको क्लियर गोल मिल जाता है। ये थोड़ा जरूरी होता है। तो अपने एम्प्लॉयज के साथ बैठ के ऐसे भी आप उनको मोटिवेट कर सकते हो, उनके परफॉर्मेंस को देख सकते हो, लीडर्स को लगा सकते हो। और साथ साथ देखो एक और आप चीज कर सकते हो, एक गूगल शीट बनाओ और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। डेली आपको एक एम्प्लॉय का फॉर्मेट दो अपडेट के लिए, सेम वही व्हाट्सएप ग्रुप में डालेगा और सेम उसी को कॉपी पेस्ट करेगा गूगल शीट में। व्हाट्सएप ग्रुप आप डेली चेक कर सकते हो, गूगल शीट आप महीने के एंड में, साल के एंड में चेक कर सकते हो, जब आपको कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस देखनी हो पूरे एक साल की। फिर देखो एक चीज समझो, मिस्टेक्स कम पॉइंट आउट करो, पॉजिटिविटी ज्यादा पॉइंट आउट करो। उसको जो अच्छा करा है उसके लिए बताओ, फीडबैक दो, उससे बार बार उसको रिपीट करेगा। फिर काफी सारे कंपनीज परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, PIP बोलते हैं इनको, उसको लेकर आती है। इसके अंदर क्या होता है, वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, परफॉर्मेंस से वापस लेके जाना, ग्रोथ दिखाना, उनके साथ बात करना, चीजों को समझना। उसके बाद भी नहीं समझा तो देखो बाहर का रास्ता, क्योंकि फिर HR नया आदमी लेकर आएगा, आपको तो टीम चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कई कई कंपनीज इस समय पीयर मेंटरिंग बड़ी सिस्टम भी लेकर आए, इन्फोसिस, विप्रो लेकर आए। उसके अंदर क्या है, वो अपने ऑपरेशंस वाले को पीयर और बडी की तरह बना के रखते हैं कि भैया आपको देखो अगर एम्प्लॉय डिमोटिवेट भी हो रहा है तो एक बडी बन के पीयर मेंटरिंग करके उसको वापस गाइड किया जाए, ठीक है, ताकि एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिले, गाइडेंस मिले, राइट पाथ मिले, गलत पाथ की तरफ वो ना चले जाए। फिर इसके अंदर फाइनल कॉल होता है, एक्शन होता है कि भैया फाइनली रखना है, रिटेन करना है या एग्जिट दे देना है। बिल्कुल काम का नहीं है तो कंपनी एग्जिट दे देती है, छोड़ देती है, उसको भी फ्री कर देती है। लीडर का काम है अपने एम्प्लॉयज को समझना, उनके वर्क को समझना, उनके कल्चर्स को, ग्रोथ को, हर चीज को समझना। बट एक एम्प्लॉय के चक्कर में पूरी कंपनी बर्बाद ना हो जाए, इस चीज का भी ध्यान रखना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब एक के चक्कर में पूरे कंपनीज को जो एम्प्लॉयज को सैलरी आ रही है उनको बर्बाद ना कर दो। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और देखो हर एक जो आपका एम्प्लॉय है ना, वो दिया है, तो आपका काम है उस दिए को जलाना था कि और दिए जल पाए, ना कि उसको बुझाना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो जैसे चाय होती है, उसके अंदर शक्कर भी जरूरी है, चाय पत्ती भी जरूरी है, दूध भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है,
सारा मिक्सचर बन के एक अच्छी चाय बनती है। अगर किसी भी चीज़ की कमी होगी तो चाय अच्छी बन नहीं पाएगी। वैसे ही टीम के अंदर है, सब अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अच्छा आउटपुट मिलेगा। एक भी खराब परफॉर्म करेगा या उस प्लेस से गायब हो जाएगा तो परफॉर्मेंस बिगड़ती है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एक टीम को लेके चलो। और देखो इंटरनल मोटिवेशन भी जरूरी है। अब इस्कॉन को ले लो, कौन सी सैलरी बांट रहा है, पर्क्स दे रहा है, ग्रेचुइटी दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा ना, फिर भी इतने सारे लोग दिन रात वहाँ काम कर रहे हैं, जुड़े हुए, क्योंकि उनको संस्था पे भरोसा है, इस्कॉन के ऊपर भरोसा है। तो पर्पस क्लियर होना चाहिए, ग्रोथ क्लियर होनी चाहिए, हर चीज क्लियर होनी चाहिए, ताकि लाइफ लॉन्ग दिक्कत ना आए। ये चीजें आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको आपकी टीम को मोटिवेट करना है, ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। और देखो एक टीम अच्छी बनाओगे तो आउटपुट्स अच्छे मिलेंगे, कंपनी अच्छी चलेगी, ग्रोथ अच्छी आएगी और सब चीजें स्मूथ होंगी। टीम अच्छी नहीं होंगी, एक भी डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस खराब हुआ, जैसे अगर आप एक सर्विस बेस्ड बिजनेस चला रहे हो तो वहां पे लीड्स होती है, मार्केटिंग होती है, फिर सेल्स होती है, फिर सर्विस होती है। अगर लीड्स नहीं आ रही तो सेल्स वाले क्या करेंगे बैठ के, मच्छर तो मारेंगे नहीं। अब सेल्स वाले फालतू बैठे तो सर्विस वाले क्या करेंगे, ना उनके पैकेज बढ़ पाएंगे, ना उनका काम का आउटपुट मिलेगा, वो फालतू बैठे रहेंगे। अब अगर लीड्स अच्छी है, मार्केटिंग अच्छी है, सेल्स वाले अच्छे हैं, सर्विस वाले अच्छे नहीं है, तो सेल्स वाले डिमोटिवेट हो जाएंगे, कस्टमर रिव्यू फीडबैक खराब आ रहा है। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, जब ग्रोथ की तरफ जाते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। तो हर एम्प्लॉय को अपने डिपार्टमेंट के अंदर मोटिवेट रखना, इंटरलिंक्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा उन कॉमेंट्स का आपको आंसर करूं। काफी सारे कॉमेंट्स को मैं रीड करता हूं, उनका आंसर मैं करता हूं, तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली उनका आंसर करूंगा। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग का सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।